हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो ये व्लॉग है ट्यूसडे का। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि होलिका दहन वाले दिन मैंने कैसे बड़ी बनाई थी। और हम लोगों के यहाँ ये ना मतलब जब होलिका दहन होती है तो उसमें वो बड़ी डाली जाती है। तो वो जो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब कल जो अपलोड किया था कि उसमें मैं नहीं डाल पाई थी, तो वही मैं आज दिखाऊंगी। और ये कल का ब्लॉग है, मतलब कि ट्यूसडे का। तो होली की तैयारी ना, मतलब उसके लिए क्या क्या करते हैं वो सब कुछ मैंने किया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कि सुबह से मैंने शुरू किया है कि बिस्टी को स्कूल भेजना था। तो उस वाले ब्लॉग में आपने देखा ही था कि मैंने शाम को ही, रात को ही मैंने सारी वेजिटेबल की चॉपिंग कर ली थी और उसे वो मतलब फ्राइड काइंड ऑफ राइस चाहिए था। तो वही मैं बनाने के लिए मतलब तैयार कर रही थी। और उधर मैंने चाय चढ़ा दी थी। और इधर मैं उसका ना सोच रही थी कि उसके फ्रूट्स वगैरह कट के करके रख देती हूँ। और अभी टाइम था तो लास्ट में मैंने सोचा कि मैं राइस फ्राई करूँगी। उधर ना आलू और चना मैंने कुकर में चढ़ा दिया था क्योंकि आलू और चने की सब्जी आज बननी थी। और उसके बाद थोड़ा सा भिंडी फ्राई होना था। और ये मिस्टी ने कहा कि उसे गुआवा और एप्पल के साथ ना थोड़ा सा फ्रूट केक भी चाहिए। तो वो फ्रूट केक भी मैं दूसरे डब्बे में डाल दी थी। इधर एप्पल कट करने लगी थी, गुआवा हो गया था। और उधर चाय भी हो रहा था। और आज ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि पूरा दिन भी कम पड़ने वाला, जितने सारे काम थे। इवन नेक्स्ट डे मतलब कि वेडनेसडे जब होली है, क्योंकि कॉलेज में छुट्टी तो यहाँ होती नहीं है हमारे यहाँ, मतलब कि नॉर्थ में तो होली की बड़ी 2 दिन की छुट्टी होती है, काफ़ी मज़े होते हैं। तो यहाँ पे छुट्टी तो है नहीं। और इवन फर्स्ट पीयू का एवेल्युएशन डन करना है, मतलब वो भी लास्ट डेट है 8 मार्च को, जिस दिन होली है। तो मुझे कॉलेज जा कर के ना पेपर भी करेक्शन करने हैं। और उसके बाद वापस आकर के मेरे पास बहुत सारा काम था, जिसकी वजह से मुझे ना शाम को मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी मुझे ना मतलब कैंसिल करनी पड़ी। जबकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी वजह से ना उसे रीशेड्यूल भी मुझे करना पड़ेगा थर्सडे को। वेडनेसडे कल तो मैं कोई क्लास नहीं ले रही होली के दिन, क्योंकि अब होली को तो छुट्टी बनती है। और इवन बहुत सारे काम होते हैं ना, कुछ फ्रेंड्स भी आने हैं शाम को, तो उन सब के लिए भी तैयारी करनी थी। तो और खाना भी था, इवन साथ में मिस्टी का स्कूल भी था। सब मिस्टी का भी छुट्टी तो है नहीं वेडनेसडे को, तो उसे भी कल स्कूल भेजना होगा। तो वो भी सारे काम थे मुझे। तो ये ना मतलब अब मैं वो मिस्टी का राइस मैं फ्राई करने लगी थी। और इधर मैंने तब तक ना वो मिस्टी जिया का दोनों बॉटल भी, मतलब पानी वाला दूध वाला, दोनों मैंने क्लीन करके भी रख दिया था। और इधर मैं राइस लेने चली गई थी, पीछे राइस रखा हुआ था। तो अभी इसके बाद ना मतलब था कि अब मिस्टी को भेजने के बाद ना मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि कुक आएगा तो उधर खाना बना लेगा, और इधर ना मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी और उसके बाद कॉलेज चली जाऊँगी। कॉलेज से आने के बाद मैं नेक्स्ट अपना सारा काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ी मतलब ना कल बेडशीट वगैरह भी सब चेंज करने होंगे, वो भी काम था। इवन ना मतलब सबसे मेजर काम जो था आज मैं करने वाली थी वो था दही बड़ा बनाना। तो दही बड़ा जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि टाइम टेकिंग होता है। इवन ना उड़द की दाल को पीसना ही एक बहुत बड़ा काम होता है। वो मिक्सर ग्राइंडर में ही पीसना है, हम कोई हाथ से या सिलवट्टे पर तो नहीं पीसने वाले। लेकिन मिक्सर ग्राइंडर में भी ना वो काफ़ी स्टिकी होता है, तो मतलब ना काफ़ी मुश्किल होती है उसे। और अगर हम उसे पानी दे करके ग्राइंड करें तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन ग्राइंड अगर जब हम पानी देंगे ना तो वो मतलब काफ़ी लिक्विडी काइंड ऑफ हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। तो इधर मैंने ये प्याज डाल दिया था, सारे वेजिटेबल वहीं रखे ही हुए थे। और इधर मैं देखिए ये वेजिटेबल भी ऑलमोस्ट हो गए थे। तो मिस्टी ने जैसे कहा था उसे कुछ चाहिए नहीं था। इधर जिया जो ना मतलब उठ गई थी और उसे ना भूख लग गई थी। और रात को सोती है जल्दी, तो सुबह उठते से भूख लग जाती है। तो उसके लिए मैंने फटाफट सोचा कि उसे डोसा ही बना देते हैं, वो खा लेगी। और इवन मिस्टी ने भी कहा कि वो एक डोसा ही खाकर स्कूल जाएगी। तो मैं इधर डोसा भी बनाने लगी थी। और सुबह सुबह ना इंसान को मशीन की तरह भागना पड़ता है और मल्टीटास्किंग भी होना पड़ता है। तो इधर राइस भी ना मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था कि हम लोगों का भी हो जाएगा, दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा आज काम था ना। तो मैंने ऐसा ही सोच रखा था। इवन कुक को भी छुट्टी चाहिए थी होली के लिए। तो जैसा कि है अब फेस्टिवल है तो सबको छुट्टी चाहिए ही चाहिए। तो इधर ये राइस हो ही चला था मेरा। मिस्टी ने कहा था मुझे वाइट ही चाहिए, इसमें कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट राइस हो गया था, उसे अब मैं बस डब्बे में पैक करूँगी। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा काम था मिस्टी का ये बाल बनाना। और मतलब ना जब तक स्कूल नहीं जाती ना तब तक एक हेडेक ही लगता है, वो चली जाती है तो लगता है ना कि आधा काम हो गया हमारा, ऐसा करके।
तो ये राइस को मैं थोड़ा सा अच्छे से भून दोगे ना तो मतलब जैसा होता है ना, काफ़ी स्टिकी नहीं होता ऐसा करके। तो ये ऑलमोस्ट राइस हो गया था। उसके बाद अब आज एक और प्रॉब्लम क्या हो गई कि काम वाली मेड का कॉल आ गया कि आज वो नहीं आएगी। वो एक्चुअली कल ही बोली थी लेकिन कंफर्म नहीं की थी, बोली थी फ़ोन करूँगी। अब उसने फ़ोन करके कंफर्म कर दिया कि मैं आज नहीं आ रही। तो अब ये सारा काम भी बीच में आ गया। तो अब मैं चली थी गैस स्टोव क्लीन करने के लिए। दोनों सेल्फ़ क्लीन करने के बाद मतलब बाकी सारा काम हो जाता, झाड़ू पोछा, मुझे कॉलेज भी जाना था। और 8:45 में उसने कॉल किया था। उसके बाद मैं मशीन की तरह लग गई, ये फटाफट फटाफट ये सब सफाई हो जाए तो उसके बाद मैं नहा के कॉलेज चली जाऊँगी। तो इधर गैस स्टोव हो गया था, मैंने सारे बर्नर मतलब ये फ्रेम वगैरह निकाल के धो के डाल दिए थे, तो ये हो गया। अब मैं उधर दूसरे तरफ वाला भी सेल्फ़ क्लीन कर डालूँगी। तो ये इधर हो गया था। उसके बाद ना मतलब मैं झाड़ू ना, लकीली पता नहीं क्या हुआ, मैं झाड़ू अच्छे से ही आज खुद से ही लगा ली थी। तो ऐसा टाइम था, मैंने सोचा कि चलो मैं आज झाड़ू लगा के देखते हूँ। ये लोग ना थोड़ा नीचे से अच्छे से निकालते नहीं है कचरा। तो मैंने कहा कि चलो फाइनली एक काम तो हो ही चुका है। उसके बाद मैं आ गई कि मैं ना ये सिंक साफ़ कर लूँ, मतलब डाइनिंग के पास जो है। तो मुझे ना ये रेड हार्पिक, मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में भी दिखाया था जब मैं बाथरूम क्लीन कर रही थी तब भी, कि मुझे ना ये रेड हार्पिक सबसे यूज़फुल लगता है। मतलब कहीं भी कोई भी गंदा हो आप डाल दो, उसके बाद ना आप रगड़ डालो किसी भी चीज़ से, एकदम से साफ़ हो जाता है। तो ये मैं उसे रेड हार्पिक को मतलब रखने चली गई थी बाहर, जहाँ हम रखते हैं उसे, बालकनी में। और उसके बाद मैं आकर के इसे रगड़ूंगी। ये साफ़ करने के बाद मेरा नेक्स्ट था कि अब पोछा भी लगा लूँ। तो ये ऑलमोस्ट मैं ना रगड़ डाली थी। और उसके बाद मैं उसे अब बस पानी दे करके थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। मतलब ना मुझे लग रहा था ना कि कितनी जल्दी मेरा सारा काम हो जाए, कि मैं नहा करके जल्दी से कॉलेज जाऊँ और मेरा वैल्यूएशन डन हो जाए। तो लेकिन वैल्यूएशन मुझे पता है कि आज भी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे कल भी मतलब होली के दिन जब कॉलेज जाऊंगी तो कुछ पेपर मेरे रह जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि कल तो फाइनली डन कर लूँगी, क्योंकि कल लास्ट डेट है सबमिशन का, तो वो भी मुझे करना था। इधर मैं पोछा लगाने लगी थी, तो मुझे ना थोड़ा सा मैं देखती जाती हूँ कहीं छूटा तो नहीं, कहीं छूटा तो नहीं, इसलिए थोड़ा स्लो भी पोछा मैं मारती हूँ। तो इधर ऑलमोस्ट मतलब मैं उधर से लगा करके आ ही गई थी। अब इधर ये लास्ट डाइनिंग में किचन की तरफ मैं मुड़ रही थी। तो इधर ये पोछा हो गया था। उसके बाद इधर आई तो जिया के पापा ने उसे नहला दिया था। तो जिया ना राइम्स देख रही थी और इतना खुश हो करके डांस कर रही थी, आप देख ही रहे होंगे। अजीब मतलब इतनी हंसी आ रही थी ना उसके एक्टिंग को देख करके, पता नहीं क्यों अपना सर पकड़ पकड़ के डांस कर रही थी। जिया ओपन योर माउथ। तो हम लोग भी साथ में थोड़ा सा हंस लिए। और उसके बाद देखिए अब मैं कॉलेज चली गई थी। और कॉलेज से आने के बाद ना मैंने सबसे पहले शुरू किया, क्योंकि मैं गैस स्टोव वगैरह साफ़ करके गई थी। तो मैं क्या था ना, ये परसों वाला है, मतलब कि जब होलिका दहन के लिए जो हम बड़ी बनाते हैं तो वो मैं दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने कल कहा था वो मैं ऐड नहीं कर पाई थी। तो ये ना मतलब ये मटर हमारे यहाँ ना, तो जो हरा चना होता है ना, तो उसे पीस करके ये बड़ी बना के हम लोग वो होलिका में देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो हरा वाला चना तो वैसा मिलता नहीं है, जैसे हम झंगरी बोलते हैं। तो ये मैंने क्या किया था, हरा मटर, वो भी नया सीजन का। एक्चुअली उसके पीछे यही है कि जो नए सीज़न में जो ग्रेन्स आते हैं, मतलब जो अनाज आते हैं, पल्सेस होते हैं, उनके ना उनकी बड़ियाँ डालनी चाहिए। तो ये मटर भी इसी सीजन का है, तो मैंने उसी का बड़ी बना दिया था, जिसे ना मतलब बिना नमक का बनाते हैं और अच्छे से धोए हुए कढ़ाई में नया तेल हो उसी में। तो ये मैं बना रही थी कि मुझे शाम को वो भेजना था होलिका में। मैं आप लोग को उसका एक शॉट डालूँगी जो होलिका वाला है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड वो बड़ी और मिस्टी के साथ गए थे देने के लिए। तो ये देखिए ये बड़ी कैसे मैंने डाल दिया। तो हम ऐसा है ना कि 5 या 7 बड़ी ही डालते हैं, तो मैंने 7 बड़ियाँ निकाली थी उसकी। देखिए ये बड़ी हो गया था। और इसे ना मैं अब एक लकड़ी में घुसा, मतलब जैसे कैसे हम लोग कोई ट्विस्टर खाते हैं उस तरह। उसके बाद ना मैंने सोचा कि इमीडिएटली वो काम हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं ना अब वो दही बड़े वाला मसाला बना लेती हूँ, जो हम दही के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। तो उसमें ना मतलब ये जीरा और मिर्च को भूनते हैं, और मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाला है, मतलब इन द सेंस कि क्या होगा इससे ना कि डाइजेशन काफ़ी अच्छी होगी अजवाइन से। तो इसीलिए मैंने थोड़ा वो भी डाल दिया, और इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है, तो इसीलिए मैंने ऐसा ये बनाया था। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा ये रोस्ट हो गया था।
और वो रोस्ट होने के बाद ना इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर मिक्सी में मैं इसे पीस डालूँगी, तब एक फ़ाइन पेस्ट बन जाएगा। और इधर ये देखिए, उधर मैं वो काम कर रही थी, इधर ये जिया मुझे जो देखती है ना वही करती है। तो इसने ना ये मुझे देख मतलब हमेशा देखती है कि मम्मी कपड़ा लेके इधर उधर पोंछते रहती है, तो ये भी ना मतलब लेकर के कहीं भी दीवार भी शुरू कर देती है पोंछना। और उसके बाद ना हम लोग खाना खाने के बाद निकल गए थे शॉपिंग के लिए, मतलब कि वही गुलाल वगैरह लाने थे, पिचकारी लेनी थी। ये देखिए इतने अच्छे अच्छे कलर के ना वो गुलाल थे कि इतना कलरफुल लग रहा था क्या। उधर से मैं आ गई। आने के बाद ना मैंने सोचा कि सबसे पहले ना ये उड़द की दाल को पीस लेते हैं, क्योंकि ना इसे छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर, क्योंकि आप जितना देर पीसने के बाद छोड़ोगे ना ग्राइंड करने के बाद उतनी अच्छी खमीर उठेगी, मतलब वो फ्लपी होगा, मतलब जो बड़े हम बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे वही शाम को जब चले गए थे ये बड़ी डालने के लिए, वहाँ पे देखिए कैसे होलिका जलाई गई थी। तो काफ़ी अच्छा था एक्चुअली ना, विंड मतलब हवा काफ़ी तेज़ थी, इसलिए इधर से इधर लपटे जा रही थी और लोग भी इसीलिए थोड़े दूर दूर खड़े थे। और 6:30 को ही ये हो गया था, इसलिए थोड़ी सी लाइट आपको मतलब दिख रही है। सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला था, ऐसा वहाँ के पंडित जी ने वही मुहूर्त दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा उसी वक्त किया गया 6:30 में। उसके बाद ना मैं वो दही बड़े वाला हो गया था, तो उसके बाद मैंने ना ये जूसर वाला छोटा वाला निकाला और इसमें मैंने ना वो जो मसाला मैं बनाई थी ना दही बड़े के ऊपर डालने के लिए, वो मैं इसे पीसने लगी थी, ग्राइंड नहीं कर रही थी। तो ये वाला भी काम हो जाए। और वो मतलब उड़द की दाल को तो मैंने ग्राइंड करके रख ही दिया था। ये हो जाने के बाद मैं इसको उसके डब्बे में, छोटे वाले डब्बे में डाल दूँगी। और उसके बाद मैंने सोचा था कि अब दही बड़ा बनाएंगे। तो ये देखिए मैं वो काफ़ी देर हो चुका था, तो देखिए उसमें ना मतलब थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा नमक दे करके आप उसे फेंट लो। तो फेंट करके मैंने उसे छोड़ दिया था। और ये एक तरीका है, जो पानी में आप डालोगे ना तो वो जो है ना वो ऊपर तैरने लगेगा, तो मतलब कि आपका बैटर तैयार है बड़ा बनाने के। तो ये देखिए ये एल्यूमिनियम फॉइल जो रैपर होता है उसके ऊपर ना आप थोड़ा सा बना लो बीच में, जैसे मेदू वड़ा बनाते हैं या तो वैसा कर लो। उसके बाद उसे तेल में डाल दो, तो काफ़ी अच्छा शेप एंड साइज़ आता है और इजीली हो भी जाता है। तो मैं ये फटाफट उसमें बनाते जा रही थी। 2 मैंने पेपर ले लिया था, उसके बाद डालते जा रही थी। तो ये देखिए, क्योंकि ना मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप हाथ पे करो। मेरी मम्मी तो हाथ से ही बनाती है काफ़ी अच्छा, बट मेरे से ना मतलब 1 2 4 बनाऊंगी बहुत टाइम लगता है। तो मैंने ये नया तरीका ढूंढा था कि इस पर करके देखते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था पहले किसी का, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूँ, तो सच में काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छे से बन भी गया। इधर ना मैं वो पानी में थोड़ा सा दही डाल के, नमक डाल के उसे ना फेंटने वाली थी, क्योंकि जब ये बड़ा निकालेंगे तो उसी के अंदर हम उसे सोक करेंगे, तब जाकर के वो बड़ा काफ़ी खिल जाएगा। और जब फिर खाना होगा तो उसमें हम ऊपर से दही डालेंगे। तो ये देखिए ये एक तरफ से ना मतलब ये बड़ा हो ही गया था, और ये मैं अब वो पानी और दही और नमक ना मैं फेंटने लगी थी, क्योंकि अब ये जब निकलेगा तो उसे उसके अंदर डालना होगा। एक्चुअली ना दही बड़ा कुछ ज़्यादा ही मैंने बना दिया है, देखते हैं कितने दिन तक हम लोग खाते हैं, पर ज़्यादा दिन भी कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि दही होता है, इवन उड़द की दाल है इसलिए। तो ये देखिए कितना गोल्डन ब्राउन हो गया था, मैं उसे निकाल रही थी। और उसके बाद ना मतलब हम उसके अंदर डाल दें। अब ये मैं फिर दूसरा डालने लगी थी, तो ये थोड़ा सा स्टिकी हो गया था एक बार। तो ये वाला निकल ही नहीं रहा था, लेकिन एट लास्ट निकला। तो मैंने फिर उसको अच्छे से क्लीन किया, वाइप अप किया उस पेपर को, और उसके बाद फिर से मैंने दूसरा बनाना शुरू किया। तो ये देखिए मैंने इसमें इसे सोक्ड कर दिया था। देखिए कैसे कितना खिला हुआ, इतना बड़ा बड़ा साइज़ का हो जाएगा। उसके बाद वो सब जब बना दिया तो उसके बाद ना मैंने वो टिश्यू होल्डर जो मंगाया था तो उसे मैं लगाने लगी। मैंने सोचा कि हाँ साइड में लगा देते हैं, वहाँ से निकालने में भी आसानी होगी और कहीं दूर से दिखेगा भी नहीं, और साइड वाला यूज़ भी हो जाएगा। तो देखिए ये मैं लगा रही थी, थोड़ा सा रॉड जा नहीं रहा था उसके अंदर। तो ये ऑलमोस्ट। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे वीडियोस को, प्लीज़ अंत तक देखें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें अगर ज़रा भी अच्छा लगता है तो। चलिए कल मिलते हैं, बाय।